Hello students, in our last class we have discussed about the term symbols for the P2 electronic configuration. Now in this class I will discuss about the term symbol for the D2 electronic configuration. So just like the previous lecture, in the D subcell the maximum number of electrons, that is 10, and here in case of the D2 the number of electron is only 2. So we can arrange these 2 electrons in various number of ways, okay, and the number we can determine by using the 10C2. Okay, so that is 10C2 means it will come 45. So we can arrange the 2 electrons in the D subcell in 45 ways. So these are called the microstates. So here 45 microstates are available for the D2 electronic configuration. Okay, so in case of P2, we have already seen that the number of microstates, that is actually 15, but when we discuss about the D2, there we can see that here we can see that 45 microstates are available. So that is a very big, large number, so that we have to at first write down the 45 microstates, and then we have to find out the possible terms, and after that we have to determine the terms symbols for the D2 electronic configuration. So at first I will just discuss that how can we determine or how can we calculate the 45 microstates in case of the D2 electronic configuration. तो इसके लिए मैं वेरी इजी ट्रिक्स मैं बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पर मैं 4 पिक्चर ड्रॉ किया हूँ, दैट इज़ 1 2 3 एंड आफ्टर दैट इज़ अवर 4. ओके, सो ये एक्चुअली क्या है, सपोज मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आवर D2 इन द D सबसेल. तो सपोज जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पर नंबर 1 को मैं थोड़ा सा लार्ज करके दिखा रहा हूँ. देखो यहाँ पर सपोज ये जो है, सपोज ये जो फर्स्ट जो बॉक्स है, मीन्स फर्स्ट जो ऑर्बिटल है, मतलब जिसका ml का वैल्यू 2 है, सपोज वहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन है. तो another electron we can place at the ml value of 1, and in the next way we can place the another electron to 0 or -1 or -2. So at first we have to fix one electron at ml value of 2, and then another electron we can arrange in ml value of 1 or ml value of 0 or ml value of -1 or ml value of -2. So here 4 ways are there to arrange the 2 electrons in which one electron is fixed at ml is equal to 2, and the another electron can be arranged in other 4 orbitals. So this is our first way. इसके बाद 45 मुझे ऑल टोटल निकालना है, तो ये जस्ट मैं 4 स्टाइल में बताया जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकता हूँ. नेक्स्ट अनदर टाइप देखो, नंबर 2 में जो मैं लिख रहा हूँ, इस केस में क्या है, ml वैल्यू 2 वाला मेरे पास हो गया. अभी मैं क्या करूँगा, ml वैल्यू 1 में सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है. ओके, ml वैल्यू 1 में सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये फिक्स्ड है. अनदर इलेक्ट्रॉन क्या करूँगा, ml वैल्यू 0 में दूंगा, अनदर इलेक्ट्रॉन को ml वैल्यू -1 में देना है, और एक इलेक्ट्रॉन को ml वैल्यू ऑफ -2 में देना है. तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, सपोज इन केस ऑफ जो मैं रोमन 2 में लिखा हूँ, सपोज इस केस में एक इलेक्ट्रॉन मेरा ml वैल्यू ऑफ 1 में है, अनदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, सपोज ml वैल्यू ऑफ 0 में है. तो ये एक सेट हो गया. अनदर सेट क्या है, ml वैल्यू 1 में एक इलेक्ट्रॉन है, अनदर इलेक्ट्रॉन इज इन ml वैल्यू ऑफ -1, और एक सेट हो गया. अनदर सेट क्या होगा, ml वैल्यू 1 में एक इलेक्ट्रॉन है, अनदर इलेक्ट्रॉन इज इन ml वैल्यू ऑफ -2. ठीक है, तो ये मेरा अनदर सेट ऑफ अरेंजमेंट ये भी हो सकता है. तो फर्स्ट ml वैल्यू 2 में इलेक्ट्रॉन को फिक्स करके हो गया फर्स्ट केस. सेकेंड केस में ml वैल्यू 1 में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग फिक्स करके दिखा दिया. अभी मैं क्या करूँगा, ml वैल्यू 0 में एक इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा, जो मैं देखो नंबर 3 में जो मैं दिखाया हूँ, दैट इज़ ml वैल्यू 3 में क्या है, ml वैल्यू 3 में
मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है ये सॉरी ml वैल्यू 0 में जो मेरा एक इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड है, अनदर इलेक्ट्रॉन इज इन -1 एंड और एक अनदर सेट के लिए क्या करूँगा, ml वैल्यू 0 में एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ml वैल्यू ऑफ -2। तो ये मेरा थर्ड सेट हो गया। नेक्स्ट मैं नंबर 4 में आ रहा हूँ। देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम लोग एक एक प्लेस पर मतलब ml2 में एक इलेक्ट्रॉन को फिक्स करके दिखाएं। नेक्स्ट नंबर सेट 2 में ml वैल्यू 1 में एक इलेक्ट्रॉन को फिक्स करके दिखाएं। नंबर 3 केस में ml वैल्यू 0 में फिक्स करके दिखाएं। ml4 में क्या करूँगा, -1 में एक इलेक्ट्रॉन फिक्स करूँगा और एक इलेक्ट्रॉन को -2 में सेट करना है, और इसके अलावा और मेरे पास और कोई अरेंजमेंट बाकी नहीं है। तो ऐसे करके मुझे दिखाना है। अभी ये जो मैं दो इलेक्ट्रॉन के बात कर रहा हूँ, ये तो मैं ml वैल्यू के रिलेटेड मैं अरेंजमेंट बताया। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं ms वैल्यू क्या होगा ये भी मुझे देखना है। सपोज जो मैं फर्स्ट 1 वाला जो केस था, जो रोमन 1 वाला जो केस था, इस केस में सपोज दो जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ ml वैल्यू 2 और ml वैल्यू 1, सपोज इसमें मेरा दो इलेक्ट्रॉन है। और एक बार बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट केस है उस केस में ml वैल्यू 2 में एक इलेक्ट्रॉन है और ml वैल्यू 1 में अनदर इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं ये चीज़ दिखाया हूँ कि जब ml वैल्यू 2 और 1 में दोनों इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में रहेगा तब समीशन ऑफ ms कितना होगा, प्लस ऑफ दैट इज़ 1। अगेन ml वैल्यू 2 में अप स्पिन है, ml वैल्यू 1 में डाउन स्पिन है, तब ms वैल्यू कितना होगा, प्लस ऑफ माइनस ऑफ दैट इज 0। फिर क्या किया हूँ, ml वैल्यू 2 में डाउन स्पिन, ml वैल्यू 1 में डाउन स्पिन, तो समेशन ऑफ ms कितना होगा, -1 होगा। और एक स्टाइल से कर सकता हूँ, दैट इज ml वैल्यू ऑफ 2 में एक इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन है और ml वैल्यू 1 में एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन है, तो समेशन ऑफ ms इज 0। तो ये हो गया 4 डिफरेंट वेज फॉर कंसिडरिंग द ms वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भी मैं इलेक्ट्रॉन का दिखाऊँ, सपोज ये मैं मेनली डिस्कस किया हूँ ml वैल्यू 2 और ml वैल्यू 1 में दो इलेक्ट्रॉन को फिक्स करके। तो ये जो केस है ये सेम ms वैल्यू का जो 4 डिफरेंट वैल्यूज़ है ये बाकी सब केस के लिए एप्लीकेबल है। मतलब जब मेरा इलेक्ट्रॉन ml वैल्यू 2 और ml वैल्यू 0 में रहेगा तब भी मेरे पास ये 4 ms वैल्यू मिलेगा। अनदर जब ml वैल्यू 2 में एक इलेक्ट्रॉन है, ml वैल्यू -1 में एक इलेक्ट्रॉन है, तब भी मेरे पास ये 4 डिफरेंट वे में ms वैल्यू मिल सकता है। तो ऐसे करके बाकी सब केस में ही जितना भी मैं दिखाया हूँ, ऐसे करके मेरे पास सब कुछ एक एक करके सेट आएगा। मतलब ms वैल्यू का जो चारों डिफरेंट वैल्यूज़ है ये सब के लिए आएगा। तो यहाँ पर जो मैं एरो दिया हूँ इसका नंबर थोड़ा सा गिन लो। देखो यहाँ पर कितना है, 1 में नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू अरेंज द 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय कंसिडरिंग द ml वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गया। 2 में कितना है, 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7। इसके बाद नंबर 3 में 2 है, कितना हो गया, 4 3 7 2 9, और लास्ट में है 1, तो इसका मतलब हो गया 10। तो 10 इंटू ms को अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो 4 डिफरेंट वे है, तो 10 इंटू 4 कितना हो गया, 40 माइक्रोस्टेट्स मेरे पास आ गया है। अगर मैं इस तरीके से करूँगा तो ठीक है, मेरे पास कितना आ गया, 40 आ गया। 40 माइक्रोस्टेट्स मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस मेथड। अभी बाकी 5 माइक्रोस्टेट्स मेरे पास कैसे आएगा, बाकी जो 5 माइक्रोस्टेट्स मेरे पास आएगा ये इस तरह से आएगा कि सपोज़ ये जो मेरा डी सबसेल है और इस डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल है, तो सपोज़ एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन एक साथ है। तो फर्स्ट एक 2 में रहेगा ml वैल्यू 2 में, उसके बाद ml वैल्यू 1, उसके बाद ml वैल्यू 0, ml वैल्यू -1, ml वैल्यू -2। तो ऐसे मेरे 5 ऑर्बिटल में अलग अलग करके 2 इलेक्ट्रॉन रखूँगा तो कितना वे होगा, अगेन 5 डिफरेंट वे होगा, मतलब 5 माइक्रोस्टेट्स होगा। तो कुल मिला के कितना हुआ, 40 + 5 दैट इज़ 45 माइक्रोस्टेट्स वी विल गेट इफ़ वी यूज़ दिस मेथड। सो दैट इज़ अ ट्रिक एक्चुअली। सो इस ट्रिक को मैं यूज़ करके 45 माइक्रोस्टेट्स मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो जस्ट इसको देखो, इन द नेक्स्ट पेज आई विल जस्ट शो यू दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन द 45 माइक्रोस्टेट्स इन केस ऑफ द D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So look at that picture that first we have taken, देखो जो मैं रेड इंक में लिखा हूँ दैट इज़ फॉर द केस नंबर 1,
ओके तो केस नंबर 1 को और एक बार देख लो। केस नंबर 1 में 4 डिफरेंट वे था, यहाँ पर मैं क्या दिखाया था, 4 डिफरेंट वे था। और स्पिन में कितना था, स्पिन में भी मेरे पास 4 डिफरेंट वे था, ठीक है। स्पिन में भी 1 0 -1 0 था। तो 4 4 ये एक जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स जैसा आएगा, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो 4 4 करके यहाँ पर मैं दिखाया हूँ, जो मैं विद इन सेकेंड ब्रैकेट में 1 भी लिखा हूँ। तो मैं जस्ट एक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग बाकी को एक्सप्लेन कर लेना। सपोज मैं मेरे पास जो 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 फर्स्ट रो है दैट इज़ 3 1 3 0 3 -1 एंड 3 0, इस रो को फर्स्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बाकी इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। कैसे किया हूँ, सपोज एम वैल्यू 2 में एक इलेक्ट्रॉन है और एम वैल्यू 1 में एक इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिला के एम कितना हुआ, 3 हो गया, ठीक है। कुल मिला के एम कितना हुआ, 3 हो गया। अभी एम को अगर मुझे लेना है तो एम एल कॉमा एम एस का जो सेट है क्या आएगा, 3 1 3 0 3 -1 3 0। देखो मैं ये चीज़ लिखा हूँ फर्स्ट रो में, 3 1 3 0 3 -1 एंड अगेन 3 0। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट जो डिफरेंट वे है उसमें क्या है, नंबर 1 जो केस है उसमें देखो एम एल वैल्यू 2 में एक इलेक्ट्रॉन दैट इज फिक्स्ड और एम एल वैल्यू 0 में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब कुल मिला के एम एल कितना हुआ, 2 हो गया। समेशन ऑफ एम एल कितना हुआ, समेशन ऑफ एम एल इज़ 2। अगर समेशन ऑफ एम एल इज़ 2 तो इसका मतलब फिर एम एस का जो चारों वैल्यू है फिर मुझे लेना है, तो क्या होगा, 2 1 2 0 2 -1 एंड 2 0। देखो इस चीज़ को ही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, 2 1 2 0 2 -1 एंड 2 0। क्लियर। ऐसे ही करके नेक्स्ट केस भी तुम और एक बार देख लो, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसको भी कर देता हूँ। सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज इन Ml2 एंड द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज इन Ml -1, तो कुल मिला के Ml कितना, 2 -1 दैट इज़ 1। उसके बाद Ms का फिर चारों वैल्यू 1 0 -1 0 लिखना है, इसीलिए मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पर 1 1 1 0 1 -1 1 0। तो ये वेरी वेरी इजी मेथड है, जस्ट ये ट्रिक है, जिस ट्रिक को मुझे हम लोगों को अपनाना है तो ये वेरी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस 1 मैं कर लिया हूँ। अभी केस 2 में देखो, केस 2 के लिए क्या है, देखो केस 2 में Ml जो है Ml वैल्यू 1 में एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है, अनदर इलेक्ट्रॉन 0 -1 2 में जाएगा, मतलब -2 में जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस में मैं ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉन मेरा 1 में है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज इन Ml वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। इसमें तो क्या होगा, कुल मिला के Ml कितना हुआ, 1 हो गया। फिर Ms का 1 0 -1 0 सेट लेना है, तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ 1 1 1 0 1 -1 एंड 1 0। क्लियर। अगेन और एक केस देखो, जहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन है 1 में एंड अनदर इलेक्ट्रॉन इज इन -1, तो कुल मिला के Ml कितना आ रहा है, 1 -1 दैट इज़ 0, तो 0 आएगा। फिर Ms का वही चारों वैल्यू, तो देखो 0 1 0 0 0 -1 एंड 0 0 मेरे पास आ रहा है। ऐसे करके मैं निकल सकता हूँ। एंड एट द लास्ट ऑफ द केस नंबर 2 में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है इन Ml वैल्यू ऑफ 1, अनदर इलेक्ट्रॉन इज इन Ml वैल्यू ऑफ -2, तो टोटल Ml कितना हुआ, -1। तो इसीलिए देखो लास्ट जो मैं ब्लैकिंग में जो मैं लिखा हूँ -1 1 -1 0 -1 0, तो ऐसे करके केस 2 हो गया। फिर इन द सिमिलर वे जस्ट यू लुक at case number 3. Case number 3 में the first electron is fixed at Ml value of 0 and the second electron is -1. So the summation of Ml is -1. तो देखो मैं -1 1 1 -1 0 -1 0, फिर Ms को जैसे चारों वैल्यू जो Ms को है उसको लेके मैं लिखा हूँ। फिर थर्ड केस का अनदर टाइप भी है जो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ। देन फोर्थ केस में सिंगल केस है, तो फोर्थ केस वाला देखो क्या हो रहा है। फोर्थ केस में Ml वैल्यू के एक है -1 में और एक है -2 में, तो कुल मिला के कितना हुआ, -3, और Ms का जो चारों वैल्यू है तो इसका मतलब -3 1 -3 0 -3 -1 एंड अनदर इज -3 0। तो यही चारों मैं वैल्यू यहाँ पर लिखा हूँ, तुम लोग देख सकते हो, दैट इज इन केस नंबर 4। एंड द लास्ट केस जहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में रहेगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है तो अकॉर्डिंग टू द पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल दे शुड बी इन द डिफरेंट स्पिन, तो ऑब्वियसली देयर स्पिन क्या होगा, प्लस और माइनस ऑफ दैट इज 0। तो इसीलिए देखो राइट साइड में मैं इसका जो भी लिखा हूँ सब देखो 0 0 0 0 है,
और एम एल वैल्यू कितना होगा, एम एल वैल्यू अगर फर्स्ट वाला जो है, सपोज ये जो केस है इसमें एम एल वैल्यू 2 है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एम एल वैल्यू 2 में है, तो कुल मिला के एम एल कितना हुआ 4 हो गया। इसलिए देखो फर्स्ट का वैल्यू कितना है 40, जब सेकेंड में रहेगा तो 20, उसके बाद 00 माइनस 2040, ठीक है। तो ऐसे करके मैं टोटल 45 माइक्रोस्टेट्स को लिख सकता हूँ। ओके, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसका पॉसिबल टर्म्स कितना है। जब मैं D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ तो इसका पॉसिबल टर्म्स कितना है। सपोज तुम लोग को याद होगा जब मैं P2 के बारे में डिस्कस किए थे, उस केस में टोटल पॉसिबल टर्म्स वर 6। तो इन दिस केस, इन द D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग देखते हैं इसमें कितना पॉसिबल टर्म्स हो सकता है। तो पॉसिबल टर्म्स के लिए मैं क्या करता हूँ, एल वैल्यूज़ निकालता हूँ और एस वैल्यूज़ निकालता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ किया हूँ। फर्स्ट मैं क्या किया हूँ, एल वैल्यूज़ निकाला हूँ, दैट इज़ L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 है। तो L1 का तो वैल्यू सबका 2 होगा, क्योंकि D का मतलब है द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू है 2। तो 2 प्लस 2 से 2 माइनस 2 मतलब 4 से 0, मतलब 43210, इतना एल वैल्यू संभव है। और एज वैल्यू क्या होगा, S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2, मतलब प्लस अप से प्लस अप माइनस अप, मतलब 1 एंड 0। ये तो कभी चेंज नहीं होगा, 1 और 0 ही होगा। तो पॉसिबल टर्म्स कितना हो गया, ऑब्वियसली सिंगलेट एंड ट्रिपलेट होगा, क्योंकि एज वैल्यूज दोनों ही हैं, एक है 0 और एक है 1, तो ओनली सिंगलेट एंड अनदर वन शुड बी ट्रिपलेट। तो ये केस होगा। तो जब एल वैल्यू 43210 होगा तो ऑब्वियसली इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो टर्म्स है इसका होता है GFDPS, मतलब SPDFG, जैसे हम लोग करते हैं। 0 जब एल का वैल्यू है इसका मतलब S, देन 1 जब होगा एल का वैल्यू द PDFG, बट ऑल आर इन कैपिटल लेटर्स। तो पॉसिबल टर्म्स क्या हो गया, सपोज मैं एस का वैल्यू 1 को ले रहा हूँ एट फर्स्ट, सो दैट इज़ आवर ट्रिपलेट स्टेट। फर्स्ट मेरा ट्रिपलेट स्टेट हो गया। उसके बाद एल का वैल्यू मुझे एक एक करके लेना है। तो एल वैल्यू कितना है, 5 एल वैल्यू है। इसका मतलब एल वैल्यू का जो 43210 लेना है और एस वैल्यू का 1 लेना है। तो मेरे पास, मैं जो रेड इंक में लिखा हूँ ये चीज़ मेरे पास आएगा, दैट इज़ 3G 3F 3D 3P 3S। And again, if I will take the S value 0, then we will get the singlet state, and in this singlet state, if we consider the 5 different L values, then we will get another 5 possible terms जो मैं blue ink में लिखा हूँ, that is our 1G 1F 1D 1P and 1S. Is it clear? Okay, so this is our possible terms. So these so we got here mainly the 10 possible terms in case of the D2 electronic configuration. So जैसे P में हम लोग बताए थे, जितना पॉसिबल टर्म्स हम लोग लिखते हैं, जैसे निकालते हैं, उतना ही एक्चुअली स्पेक्ट्रोस्कोपिक एटॉमिक टर्म सिम्बॉल्स नहीं होता है, कुछ डिफरेंट होता है। तो कुछ फॉरबिडन उसमें रूल है, तो मैं देखूंगा अभी तो कौन सा फॉरबिडन रूल्स यहाँ पर काम करेगा, तो कौन कौन सा पॉसिबल मतलब अप्रोप्रिएट टर्म्स होगा। तो ये मुझे देखने के लिए फर्स्ट जो मैं बताया था, दैट इज़ फर्स्ट मुझे क्या देखना है, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखना है। तो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब कौन है, ट्रिपलेट है यहाँ पर। और क्या देखना है, मैक्सिमम एल वैल्यू से मुझे मिनिमम एल वैल्यू में आना है। तो मैक्सिमम एल वैल्यू क्या है, यहाँ पर मैक्सिमम एल वैल्यू इज़ 4 विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म G, ठीक है। तो 3G से मुझे स्टार्ट करना है, उसके बाद 1G देखूंगा, उसके बाद फिर 3F, देन 1F, देन 3D, देन 1D, देन 3P, देन 1P, देन 3S, देन 1S। ऐसे करके मुझे धीरे धीरे एक एक करके देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट और एक बार मैं बता रहा हूँ मैं क्या देखा हूँ, मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी एंड मैक्सिमम एल वैल्यू मुझे देखना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मिनिमम एल वैल्यू में आना है, और ये प्रोसेस को मुझे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट देख रहा हूँ, इसके बाद तो मैं 3G से स्टार्ट करूँगा, था ना। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम 3G। तो 3G में देखो क्या हो रहा है। तो जब मैं 3G दिखा रहा हूँ, तो फॉर 3G व्हाट इज़ द एस वैल्यू, एस वैल्यू इज़ 1 एंड एल वैल्यू इज़ 4। तो देखो, तो यहाँ पर समेशन ऑफ एम एल समेशन ऑफ एम एस में कहीं भी 4,1 है नहीं है, 4,0 है, बट 4,1 नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिस टर्म इज़ नॉट पॉसिबल। ट्रिपलेट G, दिस टर्म इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं
फॉर 1G में आते हैं। 1G जब मैं आऊँगा तब एस का वैल्यू कितना है 0, एल का वैल्यू 4। देखो तो ये चीज़ है, ऑब्वियसली है, देखो यहाँ पर 4 वैल्यू इज देयर। 4 जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ ml वैल्यू 2 में रहेगा देन मेरे पास ये 40 टर्म आएगा। तो ऑब्वियसली 40 इज पॉसिबल। तो अगर 40 पॉसिबल है तो हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग ml वैल्यू कितना कितना होगा हम लोग जानते हैं। जैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर में हम लोग देखते हैं कि अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 है तो ml का वैल्यू क्या होता है -l से लेके +l इंक्लूडिंग 0। तो -l मीन्स -2 से लेके +2 इंक्लूडिंग 0। बट यहाँ पर कैपिटल L का वैल्यू 4 है। सो हेयर द ml वैल्यूज आर कैपिटल मतलब +4 से लेके -4 इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। और ms वैल्यू क्या होगा, ms वैल्यू तो 0 ही है। तो क्योंकि s का वैल्यू 0 तो ऑब्वियसली ms वैल्यू 0। तो अभी मुझे ml, ms का जो मैं ट्रिक्स दिखाया था इसका मतलब मुझे अभी देखना है ये माइक्रोस्टेट्स है या नहीं। 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 ऐसे ऐसे करके -4,0 इतना माइक्रोस्टेट्स मेरे पास अवेलेबल है या नहीं। ऑब्वियसली अवेलेबल होगा क्योंकि 1G is possible as because the L is equal to capital 4 and S is equal to 0. That means the summation of ml is 4 and summation of m is 0. That means 4,0 this term is there. So obviously this term is there 4,0. So obviously 9 microstates should be available for 1G terms. Okay. तो मैं दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ माइक्रोस्टेट्स है। देखो यहाँ पर मैं टिक मार्क किया हूँ, जो ब्लू इंक में मेरे पास टिक मार्क किया हुआ है। सो दीज आर द पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स, दीज आर द पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स फॉर द टर्म 1G। ओके, फॉर द टर्म 1G। तुम लोग एक बार इसको ध्यान से देख लेना, कॉपी भी कर लेना तो एकदम आसान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 3G 1G हो गया। अभी मुझे कहाँ पर जाना है, 3F में जाना है। ठीक है, 3F के लिए क्या है, S का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू 3 है। S का वैल्यू 1 है, L का वैल्यू 3 है। तो देख लो यहाँ पर S का वैल्यू 1 और 3 एकदम फर्स्ट में देखो, एकदम फर्स्ट वाला देखो 3 1 है ना, 3 1 है। इसका मतलब यहाँ पर ml का वैल्यू 3, ms का वैल्यू 1। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल हो गया तब मुझे इसको फिर स्प्लिट करना है, मतलब ml में स्प्लिट करो और ms में स्प्लिट करो। तो ml को स्प्लिट करेंगे, l इज इक्वल टू 3, मतलब वी हैव टू बी कंसिडर्ड द वैल्यूज ऑफ ml which actually starts from +3 to -3 including 0. So here we will get 7 ml values, and in case of ms here 1 0 -1, that means here we have 3 values. So that means 7 into 3, that means 21 microstates should be there. Okay, तो ये माइक्रोस्टेट्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ml, ms से करना है। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, सपोज ml, ms से मैं कर रहा हूँ, तो सपोज मैं 3 ml का 3 को फिक्स कर लिया हूँ। तो बाकी ms को देखता हूँ, तो 3,1 3,0 एंड अगेन 3,-1 होगा। फिर से सपोज ml का 2 को फिक्स कर लिया हूँ, फिर ms देखना है, मतलब 2,1 2,0 फिर 2,-1 देखना है। तो ऐसे ऐसे करके मुझे 21 माइक्रोस्टेट्स को दिखाना है। और ऑब्वियसली 21 माइक्रोस्टेट्स यहाँ पर पॉसिबल होगा क्योंकि s इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 3, दैट इज देयर। तो नेक्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पर मैं रेड इंक में बुलेट करके दिखाया हूँ, यहाँ पर 21 माइक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल। ओके, तो तुम लोगों का काम क्या है, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ 21 माइक्रोस्टेट, इसको डिफरेंट तरीक़ा से लिख लो। और उसके बाद जो 45 माइक्रोस्टेट्स है उसमें से उसको देखो, चुनो कहाँ कहाँ पर उस 21 माइक्रोस्टेट्स है। यहाँ पर मैं ऑलरेडी दिखाया हूँ, जो मेरे पास रेड बुलेट से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये 21 + 9 ऑल टोटल 30 माइक्रोस्टेट्स आर एंगेज्ड ऑलरेडी फॉर 1G एंड 3F। ओके, तो 3G 1G 3F हो गया। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू 1F। 1F के लिए S का वैल्यू 0, L का वैल्यू 3। तो अभी जितना भी मेरे पास है, देखो यहाँ पर ऊपर में देख लो, कहीं भी 3,0 खाली है, 3,0 कहीं भी
नहीं खाली है, ये 3,0 एक मुझे मिला, बट यहाँ पर ऑलरेडी एक टिक मार्क हो गया, मतलब वो माइक्रोस्टेट्स ऑलरेडी एंगेज हो गया है, तो उसको और मुझे कंसिडर नहीं करना है। बाकी और कहीं भी 3,0 नहीं मिलेगा, दैट मीन्स 1F इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट मैं 3D में आ रहा हूँ, उसके बाद 1D में आऊँगा। तो मैं 3D में जब जा रहा हूँ, वहाँ पर भी एस इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2, 2,1 माइक्रोस्टेट्स है। एक मैं ऊपर में देख रहा हूँ 2,1 है, बट ये भी ऑलरेडी एंगेज हो गया है, तो इसको भी मैं कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज 1D। 1D के लिए एस इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स वी हैव टू find out the value of ml comma ms, that is 2 comma 0. So just to find out, yeah, the 2 comma 0 is there, 2 comma 0 is there, so that means this term is possible. So if this term is possible, then we can split the values of ml. So ml is equal to 2, 1, 0, minus 1, minus 2, and ms is equal to 0. So here 5 microstates are possible. Okay, so here 5 microstates are possible, which have the values of 2 comma 0, 1 comma 0, 0 comma 0, minus 1 comma 0 and minus 2 comma 0. तो इसको मैं फिर जो मेरा 45 जो है, इससे मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मार्क किया हूँ, तुम लोग देख सकते हो, क्रॉस मार्क किया हूँ, ब्लैक इंक से मैं क्रॉस मार्क किया हूँ। 1 2 3 4 5 है, ठीक है, तो इससे मैं क्रॉस मार्क कर दिया हूँ। तो इसका मतलब कितना माइक्रोस्टेट्स एंगेज हो गया? 35, 9 plus 21 plus 5, that means 35 microstates are already engaged. 35 हो गया, अभी भी कितना बाकी है? 10 माइक्रोस्टेट्स बाकी है। तो मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ, तो मेरा 3G 1G 3F 1F 3D 1D हो गया है। नेक्स्ट मुझे जाना है इन 3P। तो 3P जब मैं गया, 3P के लिए क्या है? इसका वैल्यू 1 है, एल का वैल्यू भी 1 है, तो मुझे सर्च करना है अभी इन दिस सिचुएशन 1,1 इज देयर और नॉट। ओके, एक तो मेरा 1,1 देख रहा हूँ, बट ये तो एनगेज है, एक 1,1 एनगेज, और कहीं 1,1 है, और कहीं भी 1,1, या दिस इज देयर, जस्ट यू लुक दैट 1,1 is there. Okay, at the top 1,1 is there, that means this is also possible. So if it is possible, then what we have to do? We have to split the ml and ms value. So the ml value is +1 0 -1 and the ms value is +1 0 -1. तो 3 वैल्यू है, नीचे ऊपर में भी ml का वैल्यू 3 है, ms का भी वैल्यू 3 है, तो 3 into 3 कितना होना चाहिए? 9 माइक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल, जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। कैसे लिखा हूँ? तब वो फर्स्ट मैं ml को फिक्स किया हूँ 1, तो फिर ms तीनों वैल्यू लिख लो, तो 1,1, 1,0, 1,-1 हो गया, फिर हटाओ। देन ml वैल्यू 0 में आ जाओ, फिर ms वैल्यू +1 0 -1 अलग अलग करो, तो 0,1, 0,0, 0,-1 हो गया, फिर हटा दो इसको। देन ml वैल्यू -1 में चले जाओ, -1 में चले गए, ms वैल्यू क्या है? +1 0 -1, तो ऐसे करके 9 माइक्रोस्टेट्स होगा। तो जब 9 माइक्रोस्टेट्स है, तो इसको मैं फिर यहाँ पर दिखाया हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो, फिर मैं दिखाया हूँ, फिर मैं ब्लू इंक से मैं टिक मार्क किया हूँ यहाँ पर जो 9 माइक्रोस्टेट्स है। तो कुल मिला के कितना हो गया? 35 था प्लस 9 हो गया, इसका मतलब 44 माइक्रोस्टेट्स आर ऑलरेडी एंगेज्ड। बाकी कितना है? ओनली 1 माइक्रोस्टेट्स इज वैकेंट। ओके, कौन सा है वो? यहाँ पर से जो भी मैं डायग्राम से देख रहा हूँ, इसका मतलब एक ही माइक्रोस्टेट बचा है, दैट इज़ आवर 0,0, और बाकी जितना भी है ऑल आर एंगेज्ड। ठीक है, तो इसके बाद मुझे क्या करना है? फॉर 1P S 0 हो गया, L 1 हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0,0 एक ही है, 1,0 नहीं है। फिर 3S के लिए भी S इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 0,1 चाहिए, वो भी मेरे पास नहीं है। बट फॉर 1S S इज इक्वल टू 0 एंड L इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ml ms दैट शुड बी 0,0, दैट मीन्स ये मेरे पास है। तो इसके मतलब यहाँ पर 1 माइक्रोस्टेट्स मैं लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब मेरा ये 45 माइक्रोस्टेट्स एंगेज्ड हो गए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सो द टर्म्स ऑफ D2 जो मैं देखा अभी तक, टर्म्स ऑफ D2 क्या क्या रहा? यहाँ पर ट्रिपलेट में P और F, ठीक है, ट्रिपलेट जो स्टेट है उससे P और F, और सिंगलेट में क्या रहा? S, D एंड G। सो ऑल टोटल 5 माइक्रोस्टेट्स, मतलब 5 terms are there for the D2 electronic configuration with 45 microstates. Okay, so we got 5 terms
फॉर द D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम ओरियल डायग्राम देख रहे हो तो तुम देखोगे हम लोग लिखते हैं इन ओरियल डायग्राम द ग्राउंड स्टेट जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं दैट इज़ 3F, बाकी अदर जो टर्म है दैट इज़ 3P एंड 1S 1D एंड 1G। ठीक है, तो ये एक्चुअली कहाँ से आया, ये मेथड अगर हम लोग ये माइक्रोस्टेट्स मेथड अगर हम लोग अपनाएंगे तो हम लोग इजीली जो ग्राउंड स्टेट है एंड जो अदर टर्म्स है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग P2 और D2 के लिए मेनली हम लोग दिखाए हैं, पर D3 D4 ये सब भी हो सकता है, बट ये एक्चुअली थोड़ा और लेंदी प्रोसेस होगा। ओके, क्योंकि इसमें 45 आ रहा है, अगर तुम D3 करोगे तो शायद 60 माइक्रोस्टेट्स आएगा। तो 60 माइक्रोस्टेट्स तुम लोग घर में बैठ के 60 माइक्रोस्टेट्स को जैसा मैं प्रोसेस बताया, ये वाला जो मैं प्रोसेस बताया, इस प्रोसेस से इसको तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो प्रोसेस मैं बताया 1 2 3 4, ये जो केस मैं बताया, इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके तुम लोग कर सकते हो। थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर तुम्हारे पास पेशेंस है तो तुम इसको निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मुझे टर्म सिंबल निकालना है। तो मैं टर्म्स मेरा निकल गया, अभी मुझे टर्म सिंबल निकालना है। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए सो आई हैव द 5 डिफरेंट टर्म्स दैट इज 3F 3P एंड 1S 1D एंड 1G। तो 3F के लिए क्या हुआ, L का वैल्यू कितना है 3 है, S का वैल्यू कितना है 1 है, तो J का वैल्यू कितना होता है L प्लस S से लेके L माइनस S तक होता है, L प्लस S से लेके L माइनस S तक होता है। इन मैक्सिमम केसेस जब हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालते हैं तब हम लोगों को शायद ये याद होगा, हम लोग बताए थे कि अगर मेरा हाफ मतलब लेस देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है देन वी हैव टू कंसीडर L माइनस S, अगर मेरा मोर देन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है देन वी हैव टू कंसीडर L प्लस S टू डिटरमाइन द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। एनीवे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 3F है तो L का वैल्यू 3 हो गया, S का वैल्यू 1 हो गया, तो J का वैल्यू 4 3 2 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 3F4 3F3 3F2 दीज आर द टर्म सिम्बॉल्स। ओके, तो ये अगर टर्म सिंबल है तो ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट जो टर्म सिंबल है उसमें हम लोगों को देखना पड़ता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ओके, सो दैट इज आवर 3, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L, सो इन बिटवीन F एंड P द मैक्सिमम वैल्यू जो है ये F के पास है, सो दैट इज 3F। और मुझे क्या देखना है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के लिए, अभी जो मैं बताया कि अगर लेस देन हाफ फील्ड होगा तब क्या करना होगा L माइनस S, दैट मीन्स 2 लेना है, इसीलिए ग्राउंड स्टेट इज 3F2। ठीक है, सो दैट इज़ फॉर द ग्राउंड स्टेट। तो अभी मैं नेक्स्ट में जा रहा हूँ, दैट इज 3P में जा रहा हूँ। 3P में L का वैल्यू 1, S का वैल्यू 1, तो J का वैल्यू L प्लस S से लेके L माइनस S, दैट मीन्स 2 1 0, सो द टर्म सिंबल्स आर 3P2 3P1 3P0। 1G जब मैं गया, L का वैल्यू 4, S का वैल्यू 0 है, तो J का वैल्यू क्या होगा 4 प्लस 0 से 4 माइनस 0, दैट मीन्स 4, सो द टर्म सिंबल इज 1G4। 1D में जब मैं जाऊंगा तो L का वैल्यू 2, S का वैल्यू 0, तो J का वैल्यू कितना होगा ऑब्वियसली 2 होगा, सो द टर्म सिंबल इज 1D2। और 1S में जब मैं जाऊंगा L का वैल्यू 0, S का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 से 0 माइनस 0, दैट मीन्स 0, तो इसका मतलब 1 is 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, टर्म्स जो था D2 के लिए 5 टर्म्स है, पर टर्म सिंबल्स जो हो गया टोटल 9 टर्म सिंबल्स आर देयर इन द D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड 5 terms are there in the D2 electronic configuration, that is 3F 3P and 1SDG, and the ground state term symbol is 3F2. So in the similar way you can calculate the ground state term symbol and other term symbols or other terms for any type of the electronic configuration, okay, like D3 D4 D5 in this way. And that D2 electronic configuration, that is actually the similar type of the electronic configuration, that is our D8, क्योंकि according to the whole formalism D2 और D8 या D3 या D7 या D4 या D6, ये दोनों जो पेयर जो मैं बोल रहा हूँ इसका क्या होता है, इसका टर्म्स आर सेम, क्योंकि होल फॉर्मलिज्म में क्या बोलते हैं, अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, सपोज इन केस ऑफ D दैट इज़ 10, तो अगर 10 है और सपोज मैं D2 के बात कर रहा हूँ तो होल फॉर्मलिज्म ये बोलते हैं D2 और D 10 माइनस जो 2 यहाँ पर 2 है,
तो इसीलिए D8 ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब टर्म्स सेम होगा, या D3 D7 या D4 D6 ये भी सेम होगा। तो लास्ट क्लास में जो मैं P2 के बात किया था, P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इज 6, इसका मतलब P2 और P4 ये दोनों का terms and term symbols they are similar. Okay, so which actually called the whole formalism. ठीक है, तो बाकी तुम लोग ट्राई करो। ओके, थैंक यू।